दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की जौहरी डिटेरेंस की सलाहियत के बारे में कि किस मुल्क की सलाहियतें ज़्यादा जदीद हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों भारत का कहना है कि इसने अपनी अरिहंत आबदोद से जौहरी हथियार फायर करने का कामयाबी से तजर्बा किया है। भारत का कहना है कि ये अरिहंत सबमरीन ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर में दुश्मन पर जौहरी हथियारों से हमला करने की सलाहियत रखती है। भारत इस तजर्बे पर काफ़ी खुशी महसूस कर रहा है। भारत कोई ज़्यादा ही पाकिस्तान से खौफज़दा है। हालांकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई गलत अज़ाइम नहीं रखता। भारत का कहना है कि चूँकि भारत के शुमाल में चीन और मगरब में पाकिस्तान वाक़ है और दोनों ही भारत के दुश्मन हैं और जौहरी हथियारों से लैस हैं जिनसे भारत की सलामती को ख़तरा है, इसलिए अरिहंत सबमरीन पाकिस्तान और चीन की तरफ से किए गए जौहरी हमलों के जवाब में इस्तेमाल की जाएगी। भारत का कहना है कि इस जौहरी डिटेरेंस का हसूल भारत के दिफा के लिए नहायत ज़रूरी है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इस जौहरी डिटेरेंस के हासिल करने के बाद भारत के दुश्मनों को मैसेज दिया गया है कि वो किसी मुहिम जोई से बाज रहें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान कभी अपने दिफा से गाफिल नहीं रहता और पाकिस्तान भारत के अरबों डॉलर के खरीदे गए हथियारों का बआसानी तोड़ निकाल लेता है और भारत की दिफाई इन्वेस्टमेंट को दरियाबुर्द कर देता है और भारत को मायूसी का सामना करना पड़ता है। भारत जिस जौहरी डिटेरेंस के हसूल की बात कर रहा है, पाकिस्तान तो ये सलाहियत भारत से पहले सन 2017 में हासिल कर चुका था और भारत इस मामले में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने जौहरी डिटेरेंस के तजर्बे के लिए सबमरीन चीन से लोन पर मंगवाई थी, जिससे आप भारत की जहनीत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे साबित होता है कि भारत तजर्बात के लिए सबमरीन वगैरह रूस से शायद मंगवाता है, इसीलिए वो ऐसी बातें करता है। महरीन का कहना है कि पाकिस्तान के तैयार करदा हथियार भारत के हथियारों से कारकर्दगी और क्वालिटी में काफ़ी जदीद और बाएतमाद होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जब भी किसी मिसाइल का तजर्बा करता है तो पाकिस्तान पहले ही तजर्बे में कामयाबी हासिल कर लेता है, जबकि भारत को कामयाबी हासिल करने के लिए कई तजर्बात करने पड़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के मिसाइल टारगेट को 100% एक्यूरेसी से निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं, जबकि भारत के मिसाइलों की एक्यूरेसी भी ठीक नहीं है। दोस्तों भारत के हथियारों के तजर्बों की तारीख को देखा जाए तो बड़े यकीन से कहा जा सकता है कि ये अरिहंत का तजर्बा कोई अहमियत का हामिल नहीं है। इसमें काफ़ी खामियां ज़रूर मौजूद होंगी। अरिहंत सबमरीन, जिसके बारे में भारत कहता है कि इसने खुद इस सबमरीन को तैयार किया है, इस सबमरीन के इस्तेमाल में एहतियात ना बरतने पर यह कई दफ़ा ख़राब भी हो चुकी है और रूस ने इसको कई दफ़ा रिपेयर किया है। दोस्तों पाकिस्तान ने जौहरी डिटेरेंस की सलाहियत बाबर क्रूज मिसाइल को सबमरीन से फायर करके हासिल की थी। पाकिस्तान का बाबर मिसाइल एक नहायत खतरनाक मिसाइल है जो ज़मीन और समंदर में किसी भी हदफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाकर तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। जब यह मिसाइल लॉन्च हो गया तो इसको रोकना किसी के बस की बात नहीं। इसमें तैरीन काउंटर मैचिंग और डिजिटल सीन मैचिंग एंड एरिया कोरिलेशन जैसी टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइल कन्वेंशनल और जौहरी दोनों किस्म के हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों अब आपको पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात के बारे में बताते हैं। दोस्तों अमेरिका के पाकिस्तान पर गम और गुस्सा की वजह शायद पाकिस्तान के हमसाए मुल्क में इसकी शिकस्त है। अमेरिका इस वक्त अपनी शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता है। अमेरिका का जितना बड़ा हुजम, वसाइल और अस्करी ताकत है, इसको पाकिस्तान के हमसाए मुल्क में इतनी ही बड़ी शिकस्त का सामना है। अगर कहा जाए तो बेजा ना होगा कि अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद शिकस्त की तरफ जा रहा है। जब तक पाकिस्तान अमेरिका से तावन करता रहा था, इसको काफ़ी कामयाबियां मिलती रहीं।
लेकिन जब से अमेरिका ने पाकिस्तान की अहमियत को नज़र अंदाज किया है, इसकी अपनी अहमियत और ताकत में कमी वाक़ई हो चुकी है। दोस्तों, आज अमेरिका को मकाफाते अमल का सामना है और इसे अपना रोब हिबत दबदबा कायम रखने के लिए अब लामतनाही जंगों का सामना है। ये जंगें इस कंबल की तरह हैं जिनसे अमेरिका तो अपनी जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन कंबल अमेरिका की जान छोड़ने को तैयार नहीं। अमेरिका की इससे बढ़कर और बेबसी क्या हो सकती है कि वो पाकिस्तान के हमसाए मुल्क की दलदल में धंसता चला जा रहा है। इसको यहाँ से निकलने का बाइज्जत रास्ता नज़र नहीं आ रहा। जब अमेरिका की मायूसी हद से बढ़ जाती है तो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर देता है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्ती के लिए एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है। क्या पाकिस्तान ने आपको दावत दी थी कि यहाँ आएँ और जंग शुरू करें? रूस की शिकस्त से दुनिया को कुछ सीखना चाहिए था कि ये इलाका फतह करना आसान नहीं। वैसे भी जंगें किसी मसले का हल नहीं होती, लेकिन कुछ ममालिक ताकत के नशे में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका का ख्याल था कि हम भारत को भी इस जंग में शामिल करेंगे, इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना शुरू किया कि अगर पाकिस्तान ना भी हुआ तो भारत से मदद हासिल की जाएगी। लेकिन भारत भी काफ़ी चालाक मुल्क है। भारत समझता है कि इस जंग में अगर इसने अपनी फ़ौज भेजी तो इसको अपनी फ़ौज के जानी नुकसानात के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भारत अमेरिका के साथ हर किस्म का तावन करने को तैयार है, लेकिन वो अपनी फ़ौज वहां भेजने को तैयार नहीं। भारत से जवाब मिलने के बाद अमेरिका फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती को मजबूत करना चाहता है, लेकिन अब वक्त गुजर चुका। पाकिस्तान दोस्ती के लिए तैयार है, लेकिन जंग का हिस्सा अब कभी नहीं बनेगा। अब तक अमेरिका ने जो कामयाबियां हासिल की वो पाकिस्तान के तामन के मरहून मिन्नत हैं। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को जो अब तक डॉलर्स दिए हैं, जिसको इमदाद कहा जाता है, इसको इमदाद कहना गलत है, क्योंकि ये डॉलर्स तो पाकिस्तान को ख़ास मकासद के लिए दिए गए थे और पाकिस्तान ने इन मकासद को पूरा करने का वादा सिर्फ दोस्ती की बिना पर किया था। पाकिस्तान के अखराजात इन मकासद पर दिए गए डॉलर से कहीं ज़्यादा हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान को उल्टा नुकसान उठाना पड़ा है। भारत की आवाम इसे भीख कहते हैं। इनके लिए अर्ज़ है कि ये इमदाद आप ले लें और अमेरिका के मकासद को पूरा करें, फिर बताएं कि ये भीख है या कुछ और। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका इस जंग में तकरीबन 20 खरब डॉलर खर्च कर चुका है। सन 2001 में 1300 अमेरिकी इस जंग में उतरे थे, जिसके बाद अगस्त सन 2010 में ये तादाद 1 लाख तक पहुंच गई और अब भी 8000 से ज़ायद अमेरिकी फौजी यहाँ मौजूद हैं। जिन मकासद के लिए अमेरिका इस जंग में उतरा था, इनमें से कोई एक मकसद भी अभी तक वो हासिल नहीं कर सका। खरबों डॉलर ज़ाया किए जा चुके पर मिला कुछ नहीं। सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया है। अमेरिका का शुरू दिन से ही ये रवैया चला आ रहा है कि वो नाकामियों का मलबा इत्तेहादियों पर डालता है और कामयाबियां अपनी झोली में समेटता है। हालांकि इस जंग में सबसे ज़्यादा माली और जानी नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है और इसकी मईशत के साथ साथ माशरत पर भी बुरे असरात मुरतब हुए हैं। लेकिन अमेरिका हमारी कुर्बानियों को सराहने की बजाय भारत की ज़बान बोल रहा है। तारीख का सबक ये है कि जो भी बैरूनी ताकत इस इलाके में फ़ौजें उतारती है, वो बाइज़्ज़त घर लौट कर नहीं जा पाती, क्योंकि ये एक ऐसी दलदल है जिसमें दाखिल होने के 1000 रास्ते हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, भारत जो इतने हथियार इकट्ठे कर रहा है, सवाल ये है कि आप एक एटमी मुल्क के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं, जबकि दोनों ममालिक ये जानते हैं कि दोनों के दरमियान कोई जंग हुई तो ना हमला आवर बचेगा और ना दिफा करने वाले। इसके बाद धमकियां देना एक बचगाना हरकत तो कहलाई जा सकती है, कोई दानिशमंदी की बात नहीं। इस वजह से भारत के एक सहाफ़ी तलवीन सिंह ने अपने एक मजमून में लिखा है कि गुजरात के एक आम से आदमी को ये हक नहीं दिया जा सकता कि इक़्तिदार पर गासबाना कब्जा कायम रखे जो एटमी जंग की तरफ ले जा रहा हो। यही बात हम समझाना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक एटमी तवाज़न कायम हो चुका है, जिसे नाश तवाज़न कहते हैं। जॉन नाश ने ये तज्जियाती थ्योरी पेश की कि दो या इससे ज़्यादा मुतहारम ममालिक जो जंग करना चाहते हों या असले की दौड़ में मसरूफ़ हों और एक दूसरे से तावन ना करते हों, मगर एक दूसरे की स्ट्रेटजी से वाकिफ़ हों, तो कोई कुछ भी कर ले, नतीजा एक ही निकलेगा, यानी मुकम्मल तबाही।
وہ کسی قسم کی اسٹریٹجک تیاری کر لیں، امریکہ سے لاجسٹک یا کمیونیکیشن تعاون لے لیں، یا فرانس سے رافیل طیارے لے لیں، یا روس سے S-400 میزائل سسٹم لے لیں، مگر نتیجہ آخر میں تباہی ہے۔